नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं द इंक और अभी हम पटना में हैं और यहाँ पे डेंगू का बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। डेंगू का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे डेंगू के मरीज नहीं मिल रहे हैं। आज इसी पे मैं चर्चा करने आया हूँ। पटना के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एसपी राणा सर के चैम्बर में हूँ और मैं इनसे जानकारी लेंगे। सर, स्टार्टिंग लक्षण क्या होता है और डेंगू का मच्छर को हम कैसे पहचानें और घरेलू उपाय करके कैसे ठीक हो। बहुत सारे मरीज जो हैं वो डेंगू नाम सुन के डर जाते हैं, इसका क्या उपाय है, कैसे बचाव करें। सर, आपका द इंक में स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राणा एसपी सिंह, वरिष्ठ फिजिशियन, पटना मेडिकल कॉलेज। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी का इस बार अभी जो मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डेंगू 42 मैंने देखा है और आश्चर्य करेंगे कि 18,000 अभी हमारे यहाँ रवि शर्मा बुद्धा कॉलोनी में एक पेशेंट हैं, ऐसे तो नाम बताना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने 18,000 था और अभी जो है वो पेशेंट 1.5 लाख है विद इन 1 वीक। ना कोई प्लेटेट चढ़ा है ना कुछ। उसका कारण है कि अगर टाइम पे कोई भी दर्द की निवारक दवा ना खाएं, कंसल्ट डॉक्टर। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग सिर्फ दवा खाकर सोचते हैं कि सिर्फ पपीता का पत्ता और ये सब खाकर हम ठीक कर लेंगे, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कोशिश करना है कि जितना जल्द, अगर पैरासीटामोल लें, अगर आपको फीवर नहीं है तो क्वालिफाइड चिकित्सक, न कि कोई भी किसी के पास जाकर दिखाएं, वो क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाएं, सही समय पर उसका इन्वेस्टिगेशन कराकर डरे नहीं। डरने से केस और बिगड़ता है। कितना प्लेटेट्स है ये डॉक्टर तय करेंगे कि आपको क्या करना है। टारगेट एक रखना है कि मच्छर जो है डेंगू ये आपसे भारी नहीं हो। आप ताकतवर हैं और आप ताकतवर, ये मेंटालिटी आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, जो डॉक्टर कहेंगे, ये मेंटालिटी हो तो ज़रूर इसको जीता जा सकता है। मेरे किसी पेशेंट को आईसीयू और हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा। उसका वही कारण है कि समय पर जांच और समय पर उसका ट्रीटमेंट। सिर्फ पैरासीटामोल देना होता है और सिम्टम्स के हिसाब से दवाएँ दी जाती हैं। कितना इन्फेक्शन है उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स दी जाती है। इसमें ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को दूर करना। दूसरा, हम लोग देखते हैं कि क्या पेशेंट का लीवर का क्या पोजीशन, इस बार लीवर पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। दूसरा, एक और चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो आदमी, जैसे कोरोना के टाइम में था कि होम क्वारंटाइन होते थे, लोग ठीक होते थे। जो भी बीमार हैं तो कोशिश करें कि कम से कम बेड रेस्ट रहें। अगर बेड रेस्ट रहें, लाइट डाइट खाएँ, हरी साग सब्जियाँ जितनी भी हैं वो खाएँ। कोशिश करें उसमें मसाला तेल कम हो, डीप फ्राई ना हो, नॉनवेज ना खाएं, जल्दी फ़ायदा होगा। डरे नहीं और दवा का यथोचित आप डॉक्टर के राय में, नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में ना पड़ें। अपने से 10 गो उपाय अभी करेंगे तो भी नुकसान है। सर में असहाय दर्द, इसका लक्षण पर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा कि ये मच्छर काटने से होता है, साफ पानी में होता है, आसपास में भी कहीं भी अगर कचरा गंदगी आपके घर में है और आप दूसरे के दरवाजे पे फेंक देते हैं तो ये सोचिए कि बीमारी को आप फैला रहे हैं। तो ये ना करें। दिन में भी आपको कम से कम कपड़ा शरीर ढका हुआ हो, आप जो हाफ पैंट पहन कर ना रहें, क्योंकि 5 फीट पे जो है इसका वायरस ज़्यादा मच्छर काटता है। इसके साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मच्छरदानी लगा के सोएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। अगर डेंगू हो जाता है तो अनार को चबा कर, उसका जूस नहीं, चबा कर लें। डाब भी एक, ज़्यादा नहीं। कीवी भी आप चाहें तो ले, 1 से 2 काफ़ी है उसके बाद। लेकिन ORS का घोल जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और आपके चिकित्सक जो उसको दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके हिसाब से चलें। सर, बहुत लोग कन्फ्यूजन में है कि बुखार आता है और डेंगू में भी बुखार आता है, तो शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने, मरीज उसको कैसे पहचाने कि हमको डेंगू में हुआ। देखिए, इसका शुरुआती लक्षण है कि मरीज बोलेगा कि पहला दिन फीवर। इसमें 4 कैटेगरी में आप रखेंगे। पहला कैटेगरी में होता है कि बिना लक्षण का भी आता है। वो एक दूसरा कैटेगरी में होता है कि जिसमें पेशेंट को सर में असहाय दर्द होगा। असहाय दर्द कहेगा पेशेंट कि मेरे आँख के पीछे काफ़ी दर्द हो रहा है, सर बहुत फटा जा रहा है, पैर में, कमर में दर्द है, वॉमिटिंग टेंडेंसी है, किसी किसी को बॉडी में इचिंग, रैसेस आता है और कोशिश एकाएक उसको वीकनेस लगेगा कि उसके शरीर की सारी शक्तियाँ निचोड़ ली गई है। एक लक्षण है। एक लक्षण किसी में आगे जो आएगा तो रैसेस आएगा, किसी में जो है आता है तो मुँह से नाक से ब्लड भी आता है, जो लास्ट पोजीशन है। पैखाना से जो है रंग अगर काला आ रहा है तो ये सही संकेत नहीं है। तो ये तय करना होता है कि कब आपको वायरस मुंह से आप लेंगे, नस से आपको इंजेक्शन दी जाएगी, कब आपको, हाँ इसमें एल्बुमिन भी चढ़ता है, लेकिन ध्यान रहे आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल में 50-60 हज़ार प्लेटेट्स है,
और प्लेटलेट चढ़ा दे रहा है। प्लेटलेट जब भी चढ़ेगा तो 10 से 15,000 के नीचे आता है तभी चढ़ता है। इसलिए इसके लिए पैनिक नहीं हो कि तुरंत प्लेटलेट्स की, आप चाहें कि उसकी नौबत ही ना आए, तो उसकी नौबत नहीं आए तो डॉक्टर के राय में लें, ना कि आप आसपास में कौन क्या, कि होता है कि हर व्यक्ति का शरीर का कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो हम लोग उसके हिसाब डोजेस तय करते हैं कि उनको कितना वाटर की ज़रूरत है, अगर सलाइन भी है तो कितना सलाइन देना होगा, कब NS की ज़रूरत है, कब DNS की ज़रूरत है, या उसको फास्ट नहीं दिया जा सकता। बहुत ज़्यादा फास्ट कोई कंपाउंडर अगर सलाइन करता है तो कई बार प्लूरल इफ्यूज़न यानी कि छाती में पानी, पेट में पानी, एसाइटिस डेवलप कर रहा है, लीवर में स्वेलिंग हो रहा है, ये सब छोटी छोटी चीज़ को अगर देखा जाए तो खतरा से टाला जा सकता है। सर पटना में बहुत सारे स्टूडेंट ही रहते हैं, स्टूडेंट से ही पटना भरा है, वो लोग तुरंत पैनिक हो जाते हैं, गार्जियन के साथ रहते नहीं हैं, डर जाते हैं कि कैसे इससे बचाव करें और खान पान में वो क्या ले। देखिए, अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर सेल्फ खाना बनाते हैं तो कोशिश करें कि अभी जितना भी बाज़ार में जो सब्जियां हैं वह कोशिश करें कम मसाला तेल में ताज़ा भोजन लें, और कम से कम रात में मच्छरदानी जरूर लगाएं। दिन में अगर आप थोड़ा सा लगता है कि मच्छर आसपास में है तो आप मच्छर जो जलाने के लिए मार्केट में बहुत तरह का अलग अलग तरीका आते हैं, उसको आप जला सकते हैं, उससे बच सकते हैं। डरे नहीं, और थोड़ा सा पैरासीटामोल ही स्टूडेंट खाएं। पैसा की कमी है, लगता है कि नहीं हमें फीस, पटना मेडिकल, बहुत सारे जो मेडिकल आपके आसपास में अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, डॉक्टर से दवा खाना से भूलकर भी दवा ना खाएं, क्वैक से कभी दवा ना खाएं। कि एक कई स्टूडेंट का बोलते हैं नॉर्मल फीवर, कभी नॉर्मल फीवर नहीं होता, वायरल फीवर है। वायरल में आप क्या जान सकते हैं, वायरल बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए पैरासीटामोल नहीं फ़ायदा है, कंसल्ट डॉक्टर, और टेलीफोनिक किसी से राय न लें। टेलीफोनिक राय में क्या होता है कि ये पता नहीं है, वो आदमी बाहर से वो गाइड कर रहा है, कोई भी डॉक्टर या कोई आपके रिलेटिव्स या कोई प्रैक्टिशनर झोला छाप, और आप उसकी दवा खाने लगते हैं, तो ये पता नहीं है कि उसका कितना नुकसान है या क्या है, क्या उसको टाइफाइड है या डेंगू है या मलेरिया है, चिकनगुनिया है, क्या है, या इन्फ्लुएंजा है या फ्लू है, तो ये तय डॉक्टर आपके करते हैं। इसीलिए कभी भी पैरासीटामोल ही खाना है और कुछ नहीं खाना है, नहीं फ़ायदा हो डॉक्टर से खाना है। स्टेरॉइड भूल कर भी प्रयोग न करें, और सेल्फ मेडिकेशन दवा खाना से नहीं दवा लें। सर लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि इसका मच्छर को कैसे पहचान करेंगे, इसका मच्छर किस तरह का होता है? देखिए, इसका मच्छर एक अलग, उसका जो एक छोटा सा बड़ा होता है, उसके बॉडी पे एक लाइनिंग होता है, धारीदार लाइनिंग होता है, तो आप उसको आप जो है, इसीलिए सारे मच्छर काट रहे हैं तो आपको डेंगू होगा ये नहीं सोचना। दूसरा एक और आपका है माइथ कि हमें डेंगू है, अगर हम इनको छुएंगे, टच करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं, कल का ही देखे हैं कि आपका जो कल डेंगू के, जिसमें एक पत्नी को है, पति को नहीं है, दोनों फीवर है। एक पेशेंट को ऐसा कराया था फीवर है, और उसको जो लेकर आया था 7 दिन पहले 1 दिन के लिए फीवर था और बाकी सिम्टम नहीं था, उसी को डेंगू था। प्लेटलेट्स उसका 60,000 चला गया था, जबकि जिसको लेकर आए थे उनको डेंगू नहीं था। तो इसीलिए इससे सतर्क होना जरूरी है। ये नहीं कि आपको लगे कि हमारा 1 दिन, 6 दिन, 5 दिन पहले फीवर ख़त्म हो गया है, लेकिन वॉमिटिंग टेंडेंसी, वीकनेस, हरारत है, कमजोरी है, तो आप उसको हल्के में ना लें, और सेल्फ जाँच भी न कराएं। सेल्फ जांच में आपको ये नहीं पता है कि कराना क्या क्या, आप उसी को करा के और पैनिक हो जाते हैं। तो जांच कराएं डॉक्टर के निगरानी में, जो डॉक्टर तय करेंगे कि आपको ज़रूरत है या नहीं है।